हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के किताब के अंदर सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का है। और इस राइटिंग स्किल के सेक्शन के अंदर सबसे आखिरी राइटिंग स्किल दी गई है 3.6 के अंदर, और उस राइटिंग स्किल का नाम है ग्रुप डिस्कशन। उस राइटिंग स्किल का नाम क्या है? ग्रुप डिस्कशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? जीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडी। जी का मतलब होता है ग्रुप और डी का मतलब होता है डिस्कशन। मतलब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि ग्रुप की शक्ल में किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर किसी एक टॉपिक पर ग्रुप की शक्ल में डिस्कशन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो है एक ग्रुप होता है, अलग अलग पार्टिसिपेंट्स का, अलग अलग मेंबर का ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर जो है उस ग्रुप में डिस्कशन जो है होता है। उस ग्रुप के अंदर उस एक टॉपिक पर डिस्कशन होता है। तो इस किस्म की डिस्कशन को क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। और हमें ये भी मालूम रहना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो डिस्कशन होता है, ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन होता है, तो ये डिस्कशन कैसा होता है? एक फॉर्मल किस्म का डिस्कशन होता है। फॉर्मल किस्म का डिस्कशन होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिस्कशन होता है, तो इस डिस्कशन के अंदर अलग अलग सोशल और अलग अलग किस्म के जो रूल्स और रेगुलेशन है, उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके डिस्कशन किया जाता है। मतलब ये जो डिस्कशन होता है, तो ये डिस्कशन इनफॉर्मल नहीं होता है। मतलब जैसा कि जो है फैमिली के जो है अलग अलग मेंबरान जब डिस्कशन करते हैं, फैमिली के अलग अलग मेंबरान जब डिस्कशन करते हैं, तो उनका जो डिस्कशन होता है तो वो फॉर्मल डिस्कशन नहीं होता है, बल्कि वो कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन को वहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जितने भी मेंबरान होते हैं तो वो जो है एक दूसरे के रिलेटिव्स होते हैं, और एक दूसरे के रिलेटिव्स होने की वजह से वहाँ पर जो डिस्कशन होता है, फैमिली में जो डिस्कशन होता है अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, तो वो डिस्कशन कैसा होता है? वो डिस्कशन इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो डिस्कशन होता है, तो वो डिस्कशन कैसा होता है? फॉर्मल डिस्कशन होता है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जो शामिल होने वाले पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो मेंबरान होते हैं, वो जो है अलग अलग होते हैं, और उनका जो है कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। वो सब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो डिस्कशन होता है, तो वो कैसा होता है? फॉर्मल डिस्कशन होता है। अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके डिस्कशन होता है। तो देखिए, व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन, उसकी डेफिनेशन दी जा रही है। व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन, मतलब ग्रुप डिस्कशन क्या है या ग्रुप डिस्कशन किसे कहते हैं? डेफिनेशन, उसकी तारीफ दी जा रही है। देखिए, डेफिनेशन बताई जा रही है। अ ग्रुप डिस्कशन इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है? एक फॉर्मल डिस्कशन है। अभी हमने देखे कॉन्डक्टेड ऑन अ टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है अमंग अ ग्रुप ऑफ 10 to 12 पार्टिसिपेंट्स। और ग्रुप के अंदर कितने लोग शामिल होते हैं? 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स या 10 से 12 मेंबरान ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं, और किसी एक टॉपिक पर फॉर्मल डिस्कशन करते हैं। तब उस किस्म के फॉर्मल डिस्कशन को क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। आगे देखिए, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन की कंसेप्ट जो है आपको आसानी से समझ में आना करके ये जो डायग्राम है आपके लिए बनाया गया है। ये ऐसा डायग्राम आपके 12वीं के इंग्लिश की किताब में नहीं दिया गया है। ये डायग्राम ख़ास तौर पे आपके लिए बनाया गया है ताकि ग्रुप डिस्कशन की कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, अ टॉपिक इज़ गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो देखिए, यहाँ क्या बात बताई जा रही है यहाँ पर कि कोई एक टॉपिक दिया जाता है अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को। यानी ग्रुप के अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कितने मेंबर होते हैं?
अभी हमने देखा ग्रुप के अंदर जो है 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 10 से 12 मेम्बरान होते हैं और उनको एक टॉपिक दिया जाता है डिस्कशन के लिए। द पार्टिसिपेंट्स 10 to 12, मतलब कितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर बताया गया, देखिए 10 से 12। द पार्टिसिपेंट्स डू द एनालिसिस ऑफ द टॉपिक फ्रॉम देयर ओन इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव एंगल्स। और जो है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ग्रुप के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो वो एनालिसिस करते हैं दिए गए टॉपिक का अपने अपने एंगल के मुताबिक, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, अपने अपने नज़रिए के मुताबिक वो उस टॉपिक को क्या करते हैं, उस टॉपिक को एनालाइज करते हैं, उस टॉपिक का एनालिसिस करते हैं। एंड एक्सप्लेन देयर ओन व्यूज़ एंड ओपिनियंस, और अपने खुद के व्यूज़ और ओपिनियंस को, अपने खुद की राय और जो है अपने खुद के नज़रिए को वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए ये ग्रुप डिस्कशन की जो कंसेप्ट है उसको आपको समझ में आना करके ये डायग्राम बनाया गया है। देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये 10 पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है। ये यहाँ पर 10 पार्टिसिपेंट्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। और ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोग क्या कर रहे हैं, ये 10 लोग एक जगह जमा है। 10 लोग क्या है, एक जगह जमा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम ग्रुप कहेंगे। ये 10 लोग एक जगह जमा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। और इन 10 लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है और इस टॉपिक पर ये जो 10 लोग हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। उस टॉपिक का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस टॉपिक पर अपनी अपनी राय और अपने अपने थॉट्स, अपने अपने ओपिनियंस पेश कर रहे हैं। तो इस किस्म के डिस्कशन को, इस किस्म के फॉर्मल डिस्कशन को क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। और देखिए ये जो लोग जमा हुए हैं, ये जो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सब एक दूसरे के लिए क्या है, अजनबी है। ये एक दूसरे के लिए क्या है, अननोन है। इसलिए इनके बीच में जो डिस्कशन हो रहा है, तो ये डिस्कशन कैसा हो रहा है, फॉर्मल डिस्कशन हो रहा है। फॉर्मल डिस्कशन मतलब यहाँ पर जो ये जो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये 10 पार्टिसिपेंट्स जो है अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही जो है अपने अपनी राय को, अपने अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर बताई गई है। देखिए और ये जो अलग अलग एरोज़ बताए गए हैं, तो ये एरोज़ का मतलब क्या है कि वो अपने अपने थॉट्स और अपने अपने आइडियाज़ और अपने अपने व्यूज़ जो है शेयर कर रहे हैं। अपने अपने थॉट्स, आइडियाज़ और व्यूज़ शेयर कर रहे हैं ग्रुप के अंदर। तो ये प्रोसेस को, ग्रुप डिस्कशन की प्रोसेस को यहाँ डायग्राम की शक्ल में बताया गया ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ग्रुप डिस्कशन किसे कहते हैं।